Good evening student. Welcome to Commerce Learning Point. My name is टीना मालाकार. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. इससे आपकी नॉलेज की नींव में वृद्धि होगी क्योंकि विकास तभी संभव है जब उसका आधारभूत ढांचा मजबूत हो. तो अगर आपको अपना आधारभूत ढांचा मजबूत करना है तो मेरे चैनल के साथ कनेक्ट करें ताकि मैं आपको हर टॉपिक के बेसिक यानी डीप तक हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी जिससे कि आपकी नॉलेज की नींव में वृद्धि होगी. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो टुडेज टॉपिक लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता. तो अपन को सबसे पहले क्या समझना होगा, उपयोगकर्ता कौन होते हैं. जैसा कि अपने लेखांकन प्रक्रिया में समझा था कि लेखांकन अपन करने के बाद में वित्तीय विवरण बनाने के बाद में उनसे संबंधित सूचनाओं को अपन को कहाँ उपयोगकर्ता तक पहुंचाना होता है जिससे कि वे आवश्यक निर्णय ले सके. तो अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि उपयोगकर्ता कौन होता है. जैसे कि मैं एक व्यापारी हूँ और मेरा व्यवसाय एक कपड़ों का व्यवसाय करती हूँ मैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पूरे साल में लाभ हुआ या हानि. तो मैं ये सूचना कहाँ से लूंगी, लेखा पुस्तकों से लूंगी. तो लेखा पुस्तकों में मैं देखूंगी कि मुझे लाभ हुआ या हानि हुई. तो कहाँ से मिलेगी सूचना, मुझे लेखा पुस्तकों से मिलेगी. और ये मेरे लिए उपयोग, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ तो ये मेरे लिए उपयोगी है, तो मैं क्या कहलाऊंगी, उपयोगकर्ता कहलाऊंगी. तो अपन नॉर्मल भाषा में अपन बोल सकते हैं कि लेखा पुस्तकों की संबंधित सूचनाएं जिस भी व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है वह क्या कहलाता है, उपयोगकर्ता कहलाता है. तो उपयोगकर्ता लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता को अपन क्या बोल सकते हैं, व्यवसाय की भाषा में बोल सकते हैं. क्योंकि जिस अपन लेखा पुस्तकें जैसे भी रखते हैं वह क्या करती है, व्यवसाय को रिप्रेजेंटेट करती है कि व्यवसाय कैसा है. तो लेखांकन के उपयोगकर्ताओं को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक उपयोगकर्ता तथा बाह्य उपयोगकर्ता. आंतरिक उपयोगकर्ता कौन होते हैं, जो व्यवसाय के अंदर कार्य करते हैं और आंतरिक सूचनाओं की आवश्यकता होती है वे क्या कहलाते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता कहलाते हैं. बाह्य उपयोगकर्ता कौन कहलाते हैं, जो व्यवसाय के बाहर के व्यक्ति होते हैं और जिनको व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं की आवश्यकता होती है तो वे क्या कहलाते हैं, बाह्य उपयोगकर्ता कहलाते हैं. अब अपन इनको डिटेल में एक एक पॉइंट समझेंगे, कौन कौन इसके उपयोगकर्ता होते हैं वे समझेंगे. तो सबसे पहले है आंतरिक उपयोगकर्ता. आंतरिक उपयोगकर्ता में तरह तीन व्यक्ति होते हैं, स्वामी, प्रबंधक और कर्मचारी. अब इनके लिए व्यवसाय के संबंधित सूचना उपयोगी क्यों होती है ये समझेंगे. तो सबसे पहला है स्वामी. अब स्वामी है तो स्वामी क्या देखेगा कि मेरे व्यवसाय में लाभ हुआ या हानि हुई, जिससे कि वे आगे व्यवसाय का विस्तार करे या नहीं करे, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे. और लाभ हानि उसका अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे. तो ये स्वामी को क्या डिसाइड करना होता है कि मेरा जो मैं व्यवसाय में जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उससे मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि मैं और एफर्ट डालूं और व्यवसाय का विस्तार कर सकूं. सेकंड उपयोग करता है प्रबंधक. प्रबंधक कौन होता है, व्यवसाय का मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति होता है. तो इसका कार्य क्या होता है कि व्यवसाय में ये देखता है जो भी अपन ने ऋण लिया है उन व्यक्तियों को अपन उनका ब्याज चुका सके और जिन व्यक्तियों को अपन ने ऋण दिया है उनसे अपन क्या करके ब्याज ले सके. मतलब ये डिसाइड करता है, सिंपल भाषा में अपन समझेंगे कि अपने व्यापार में कितना पैसा आ रहा है और अपने व्यापार से कितना पैसा जा रहा है और अपने पास कितना बच रहा है. तो ये सूचना ज्ञात करने के लिए इसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेखा पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी. तो प्रबंधक के लिए भी लेखा पुस्तकों से संबंधित सूचनाएं आवश्यक होती है. तो ये उपयोगकर्ता के टाइप्स में. थर्ड नंबर है कर्मचारी. अब कर्मचारी के लिए लेखा पुस्तक क्यों आवश्यक है, अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. जैसे एक कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को डेली पेमेंट कर रही है और एक कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को कभी पेमेंट करती है कभी नहीं करती है और कभी कभार तो बोलती है मैं पेमेंट नहीं करूंगी, मतलब बहुत ढीली है. तो अपन कौन सी कंपनी में जाना चाहेंगे, कौन सी कंपनी में कर्मचारी बनना चाहेंगे, जहां मैं डेली कर्मचारियों को पेमेंट कर रहे हैं तथा वहां का वातावरण भी अच्छा होगा, क्योंकि जिससे कि कर्मचारी बहुत इंप्रेस होंगे और काम भी अच्छे तरीके से करेंगे. तो कर्मचारियों के लिए लेखा पुस्तकों में लेखा संबंधित सूचना आवश्यक क्यों है, क्योंकि उनको ये ज्ञात हो जाता है कि अपन को वेजेस पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे. तो कर्मचारियों के लिए लेखा सूचनाएं भी आवश्यक होती है. मतलब आंतरिक उपयोगकर्ताओं के अंदर कौन कौन आते हैं, स्वामी, प्रबंधक और कर्मचारी. ये ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा होती है, एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन कौन आता है. स्वामी, प्रबंधक और कर्मचारी 3 व्यक्ति ही आंतरिक उपयोगकर्ता के अंतर्गत आते हैं. अब अपन दूसरा
टॉपिक है बाह्य उपयोगकर्ता कौन होते हैं। अब बाह्य उपयोगकर्ता में सबसे पहले कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अपने व्यवसाय की सूचना क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसको क्या लेना होता है? अपने से टैक्स लेना होता है। आयकर और उत्पादन कर, सेवा कर, इन विभिन्न प्रकार के उसको क्या लेने होते हैं? कर लेने होते हैं। या अभी जो वर्तमान में चल रहा है क्या? जीएसटी लेना होता है उसको। तो उसके लिए उसको किस चीज की आवश्यकता होगी? किसके आधार पे वह लेगा कि हाँ भाई मुझे इतनी जीएसटी लेनी, तो किस में देखेगा? सेल्स के आधार पे देखेगा कि मुझे इतनी सेल्स हुई भाई, इतनी जीएसटी लगेगी तुम्हारे। तो ये सूचना कहाँ मिलेगी उसको? लेखा पुस्तकों में मिलेगी। तो इसके लिए भी लेखांकन संबंधी सूचनाएं आवश्यक होती है। यानी सरकार के लिए भी लेखा पुस्तकों में जो सूचना है वह आवश्यक होती है। अब सेकंड नंबर पे है ग्राहक। अब ग्राहक के लिए लेखा संबंधी सूचनाएं आवश्यक क्यों होती है? अब जैसे अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक मार्केट है, उसमें 2 दुकानें हैं और मुझे सोप खरीदना है, एक सोप का पैकेट खरीदना है मुझे। तो एक दुकान पे तो मुझे मिल रहा है 10 रुपए का और एक दुकान पे मिल रहा है मुझे 8 रुपए का। तो मैं कौन सी शॉप से खरीदूंगी? जब मुझे 8 रुपए का मिल रहा है वहीं से खरीदूंगी, क्योंकि मुझे उसमें प्रॉफिट 2 रुपए का मेरे पास सेविंग हो रही है। तो ये सूचना मुझे कहाँ से मिलेगी? मैं उस दुकान पे जाऊंगी, वहां पे पूछूंगी, तब मुझे वह सूचना मिलेगी। तो लेखांकन सूचना से ही मिलेगी वो, क्योंकि उन्होंने पहले से डिसाइड करके रखा है कि हम 8 रुपए में बेचेंगे। तो लेखा पुस्तकों में डिसाइड कर रखा है कि हम 8 रुपए पे इस शॉप को बेचेंगे। तो लेखांकन की सूचना किसके लिए उपयोगी होगी? या ग्राहक के लिए उपयोगी होगी। अब थर्ड नंबर पे है लेनदार। लेनदार को अपन क्या बोल सकते हैं? ऋणदाता भी बोल सकते हैं। ऋणदाता क्यों कौन होते हैं? जो अपन को उधार देते हैं। अब लेनदार क्या करेगा? लेनदार कब देगा अपन को उधार? जब अपनी पेमेंट करने की क्षमता होगी। मतलब कभी भी वह आके खड़ा हो जाए कि बोल रहे हैं हमें मुझे इतनी पेमेंट की आवश्यकता है, अभी हैंड टू हैंड पेमेंट कर दो। मतलब उसकी आर्थिक क्षमता मजबूत हो, उसकी गुडविल अच्छी हो, तभी अपन क्या करेंगे? इसको जब भी वह अपन को क्या देगा? उधार देगा। तो ये सूचना अपन को कहाँ से मिलेगी? लेखा पुस्तकों में जो भी सूचना उसके आधार पे अपन डिसाइड करेंगे कि किसी को उधार दे या ना दे। तो इसीलिए लेखांकन सूचनाएं आवश्यक है। तो लेनदार के लिए भी लेखांकन सूचनाएं आवश्यक है। अब आता है 4th नंबर पे है बैंक। अब बैंक के लिए क्या आवश्यक है? बैंक अपन को ऐसे तो ऋण देगा नहीं, वह कुछ ना कुछ वह देखेगा भाई व्यवसाय की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति है वह मजबूत है, तभी वह क्या करेगा? अपन को लोन प्रोवाइड करेगा। तो वह सूचना अपन को कहाँ से मिलेगी? लेखा पुस्तकों से मिलेगी। इसीलिए बैंक के लिए भी क्या है? लेखा संबंधी सूचनाएं आवश्यक है। अब 5th नंबर पे विश्लेषणकर्ता में कौन आता है? ऑडिटर वगैरह ये सब आते हैं। तो ऑडिटिंग के लिए उनको क्या चाहिए? लेखा पुस्तक की आवश्यकता होती है। और 4th नंबर पे निवेशक। निवेश कौन करता है? निवेशक कौन होते हैं? जो अपने व्यापार में पैसा लगाते हैं, वही व्यक्ति क्या कहलाते हैं? निवेशक कहलाते हैं। मतलब वो पैसा देंगे तो उसके बदले में अपन को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उनको। तो वह कब अपने व्यवसाय में निवेश करेंगे? जब अपनी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और अपना व्यवसाय प्रॉफिट में चल रहा हो, तभी वह क्या करेंगे? अपने व्यवसाय में पैसा लगाएंगे। तो इस संबंधी सूचना उनको कहाँ से मिलेगी? व्यवसाय के लेखों से ये सूचना उनको मिलेगी। तो इसीलिए इनके लिए भी क्या उपयोगी है। तो बाहरी उपयोगकर्ता में कौन कौन आता है? सरकार, ग्राहक, लेनदार, विश्लेषणकर्ता और निवेशक। तो अपन इसको बोल सकते हैं लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता को 2 भागों में बांटा गया, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में कौन आता है? स्वामी, प्रबंधक और कर्मचारी। और बाह्य उपयोगकर्ता में कौन आता है? सरकार, ग्राहक, लेनदार, विश्लेषणकर्ता और निवेशक। तो ये थी लेखांकन सूचनाओं संबंधित उपयोगकर्ता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मैं फीडबैक दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और कीप सपोर्टिंग मी।